No. We have to wait. अब हम मुख्य अतिथि श्री मनोहर पारिकर जी से अनुरोध करते हैं कि वे द्वीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। For this purpose, I would request Dr. A.K. Kapoor, Principal Director, Defence Estates, Western Command, and Sri R.P. Singh, Principal Director, Defence Estates, Northern Command, to escort the Honourable Defence Minister, Sri Manohar Parrikar ji, Director General, Defence Estates, Sri Ravikant Chopra, and General Officer, Commanding in Chief, Lieutenant General K.J. Singh, ABSM Bar, for lighting of lamp ceremony, and thereafter invite them onto the dais. Thank you, sir. India's tryst with destiny started with a single idea. The idea that gave expression to the inner voices of millions to govern themselves. The idea that symbolized hope and aspiration for each and every Indian. It is said that modern India was born with this very idea. And this idea was that of Swaraj. Swaraj, that is self-rule. Sir, cantonment boards, being local self-governing bodies, it is our endeavour to take this very idea of Swaraj right to the grassroots level. हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का भी यही कहना था कि पूर्ण स्वराज का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं करता। इसी उद्देश्य से छावनी परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए महानिदेशक रक्षा संपदा श्री रविकांत चोपड़ा जी को आमंत्रित करती हूं। कृपया यहां आएं और उपस्थित अतिथियों का स्वागत करें। सोच से मंजिलों तक का सफर हौसलों से होकर गुजरता है। इन्हीं बुलंद हौसलों का अंजाम है मंजिलें। जिनकी मंजिलें आसमां है वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। यह पंक्तियां हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर जी के जीवन को पूरी तरह से चरितार्थ करती हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर जी को उद्घाटन भाषण के लिए आमंत्रित करती हूं। मैं उनसे प्रार्थना करती हूं कि वे यहां आए व अभिविन्यास कार्यक्रम में उपस्थित सभागणों का मार्गदर्शन करें। All the invitees, members of cantonment boards and army officers. Normally I don't like to make big speeches, but in fact I don't like speeches at all. It's always better to act rather than speak, because speeches can put... Now we shall have a group photograph followed by tea. So I would request Director General Defence Estate, Sri Ravikant Chopra, to kindly escort the chief guest towards the foyer hall for tea. ज्ञान और चेतना की ये छोटी सी लौ भविष्य में उन्नति के लिए आपका मार्गदर्शन करेगी। अब मैं डॉक्टर एस.एच. खान, जॉइंट डायरेक्टर निगम को आमंत्रित करती हूँ। कृपया वो यहाँ आए और कैंटोनमेंट बोर्ड में लागू कानून और नियमों के बारे में बताएं। मैं डॉक्टर जी आरोग्य नाथन जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने बिजनेस सिमुलेशंस के बारे में आप सभी को विस्तार से बताया। निर्धारित कार्यक्रम के चलते टी ब्रेक का समय हो चुका है। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी हॉल की तरफ प्रस्थान करें और ठीक 4:30 पर अगला सेशन शुरू किया जाएगा। Dr. A.K. Kapoor, Principal Director, Defence Estates, Western Command, Sri R.P. Singh, Principal Director, Defence Estates, Northern Command, and Sri Ravi Raj, Principal Director, Defence Estates, Eastern Command, to escort the Honourable Minister, Sri M. Venkaiah Naidu ji, Director General, Defence Estates, Sri Ravikant Chopra ji, onto the main stage. अब मैं महानिदेशक रक्षा संपदा श्री रविकांत चोपड़ा जी से आग्रह करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ से हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री एम वेंकैया नायडू जी का स्वागत करें। कायम हूँ मैं आज तक
इस यकीन पर, सर है आसमान में तो पांव जमीन पर। With these lines, I would request Director General Defence Estates, Shri Ravikant Chopra ji, to welcome our chief guest. Thank you, sir. सच्चाई ये है कि केवल ऊंचाई या कामयाबी ही काफी नहीं, जरूरी है कि इसके साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य अकेला खड़ा ना रहे, किसी को साथ ले, संग चले, क्योंकि साथ रहने से ही व्यक्तित्व निखरता है, आप सक्षम बनते हैं। छावनी परिषदों के निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित ये द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आज दूसरा और अंतिम दिन है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अब समय है आप सभी के सुझावों का, ताकि हम अपना मूल्यांकन कर सकें। सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री काशीनाथ साहा जी को, जो उपाध्यक्ष हैं बैरकपुर छावनी परिषद के। श्री काशीनाथ साहा जी, चार आप सभी ने सुने। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी निर्वाचित सदस्य श्री बिलाल अहमद वानी जी का, जो छावनी परिषद श्रीनगर से हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी छावनी परिषद फिरोजपुर के उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह जी को। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती कविता जैन जी को, जो छावनी परिषद दिल्ली की उपाध्यक्ष हैं। आप सभी के सराहनीय विचारों से हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। परिश्रम के आगोश में जो पलते हैं वही दुनिया का रुख बदलते हैं। इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री एम वेंकैया नायडू जी को। कृपया वो यहाँ आए और मौजूद सभागणों को संबोधित करें। श्री रविकांत चोपड़ा जी, श्री आरपी सिंह जी, श्री रविराज जी, डॉक्टर ए के कपूर जी, प्रेसिडेंट्स कंटोनमेंट बोर्ड, वाइस प्रेसिडेंट्स कंटोनमेंट बोर्ड, डायरेक्टर मेंबर्स कंटोनमेंट बोर्ड, तो उत्तर और पश्चिम और पूर्व इलाके से आए सभी प्रतिनिधि बंधु, मैं सचमुच में मन में बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ। यहाँ जनरल मलिका सभागृह में जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा डिफेंस एस्टेट्स ने जो कार्यक्रम आयोजित किया, सचमुच में बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। देखने में छोटा लगता है, मगर ये ओरिएंटेशन क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनका अधिकार क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, उनका जिम्मेदारी क्या है, उनका परिधि क्या है, और उस चुने हुए सदन में सदन का अधिकार क्या है, और सरकार से, केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार से कुछ स्कीम्स है तो उसके बारे में कैसा व्यवहार करना, इन इश्यूओं के बारे में सभी चुने हुए सदस्यों को अवगत कराने के लिए मुख्य उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम का रचना के लिए मैं श्री रविकांत चोपड़ा जी को और अन्य सबको मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। इन डेमोक्रेसी, the opinion of the elected members is very paramount. You have to involve them at every stage in planning, in execution, implementation, and also in overseeing those activities. Then only it will become real democracy. तो हमेशा हमारा प्रधानमंत्री बताते हैं, हमको तो स्वराज्य मिला मगर स्वराज्य नहीं मिला है। स्वराज्य तो मिला है, काफी प्रगति भी हुआ है, मगर जितना प्रगति होना चाहिए उतना प्रगति नहीं हो पाए। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, फोरम भी नहीं है, मगर इंडिया के पास पोटेंशियलिटी है।
हमारा देश में जनता में, आम जनता में, सामान्य जनता में कोई बुद्धिमत्ता का कोई कमी नहीं है. We have the excellent skills. We have people with great ideas. But at the same time, we are not able to tap them and we are not able to put them to proper use. That's where we are lacking. Now, the situation is slowly changing. The Prime Minister is a symbol of dynamism. Thank you, sir. Sir, we are extremely grateful to you for sparing your precious time for us. I am sure that each and every word of yours has left an indelible print on each one of us. Your message to the elected members shall always guide them as they return to their respective wards to serve the very people who reposed faith in them. As a small token of gratitude, on behalf of Defence Estates Organization, I would request Sri Ravikant Chopra, Director General Defence Estates, to kindly present a small memento to our Chief Guest. Thank you, sir. I now request Dr. A.K. Kapoor, Principal Director, Defence Estates, Western Command, to kindly present a vote of thanks. सर नौकरी शुरू होगी